हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों क्लास 11th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है बाइनोमियल थ्योरम। तो बच्चों इस चैप्टर को कंटिन्यू करना है हमें। बाइनोमियल थ्योरम देखिए नाम से ही आपको पता लग रहा है कि हम टू टर्म्स की कोई थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, दो पद वाली कोई प्रमेय हम यहाँ पे सीखने जा रहे हैं। ये तो आपको पता लग गया। काफी सारी देखिए बेसिक चीजें हम यहाँ पे कर चुके हैं। और हम कहाँ पे थे? पास्कल्स ट्रायंगल। पास्कल्स ट्रायंगल हम बना चुके थे, यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं। तो बच्चों अगर किसी को यहाँ तक कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, है ना। और बेसिकली हम बना क्या रहे हैं, सीख क्या रहे हैं। हो सकता है कि कोई बच्चे इस चीज को स्किप कर गए हों, तो मैं एक बार दोबारा से रिकैप करवा देता हूं। तो यहाँ पे बेसिकली जो ये है धन पूर्णांकों के लिए द्विपद प्रमेय हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो देखिए आपको a प्लस बी, ठीक है, दो टर्म्स हैं, है ना। यहाँ पे दो पद हैं और इनको एक्सपेंड कैसे करना है, इनका प्रसार कैसे करना है, तो वो हम सीख रहे हैं। अब आप बोलेंगे प्रसार तो हमें आता है सर, बहुत इजी है। आई नो बहुत इजी है, आपको आता भी होगा, लेकिन कहाँ तक। अगर a प्लस बी की पावर 0 है तो आप इजीली कर लेंगे, पता है आपको 1 आएगा। भाई a प्लस बी की पावर 1 है, 2 है, 3 तक भी आप कर लेंगे, क्योंकि फॉर्मूला आपको याद होगा, पता होगा, ये इजी है। तो 4a प्लस बी की पावर 4 अगर करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे तो दिक्कत आएगी आपको। चलिए मान लिए कि कोई बच्चा बहुत ही तेज है और उसने ये चीज भी कर ली, a प्लस बी की पावर 4, लेकिन थोड़ा मुश्किल है। अब पहली बात तो ये इतनी सारी चीज आप याद कैसे रखोगे, है ना। क्यों वाली चीज है नहीं, कुछ आपको समझना होता है मैथमेटिक्स में बच्चों। कोई भी फॉर्मूला हो या थ्योरम हो, कुछ भी कोई थ्योरी हो, उसको आप समझेंगे तो बेटर रहेगा। क्योंकि भाई रट्टा कब तक चलेगा, भूल जाएंगे एक ना एक दिन। और अगर नहीं भी भूले तो क्या हो सकता है कि भाई कोई एक चीज भी, एक टर्म भी आपने स्किप कर दी तो पूरा बेकार गया क्वेश्चन, है ना, पूरा बेकार हो जाता है। इसलिए रटने से कभी फायदा नहीं होने वाला बच्चों। आप जब तक कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे तब तक यही दिक्कत रहेगी। इसीलिए चलिए मान लीजिए a प्लस बी की पावर 4 भी आपने कर दी, लेकिन a प्लस बी की पावर 5 कैसे करेंगे, उसमें तो और दिक्कत आएगी। और a प्लस बी की पावर 6, 7, 8, 9, 10, a प्लस बी की पावर 17 बोल दिया तो इसको करके दिखाइए, है ना, काफी मुश्किल। तो यही चीज हमें सीखनी है, ठीक है। तो उसके लिए कुछ चीजें हम नोटिस कर रहे हैं यहाँ पे, जो आपको ये दिख रही हैं टर्म्स, ठीक है। यहाँ पे देखिए, एक तो हमने पावर और टर्म्स का रिलेशन हमने नोटिस किया है। क्या है कि भाई अगर घात a प्लस बी की घात 0 है तो उसको प्रसार करके जो पद मिलेंगे वो एक मिलेगा। अगर घात 1 है तो दो पद मिलेंगे हमें, अगर घात 2 है तो 3 पद मिलेंगे। दैट मीन्स हमेशा क्या हो रही है भाई, जो टर्म्स हमें मिल रहे हैं, पद हमें मिल रहे हैं, वो घात से एक ज्यादा मिल रहा है, एक एक्स्ट्रा मिल रहा है। ये जस्ट रिकैप कर रहे बच्चों हम। तो कुछ चीजें हमने यहाँ पे नोटिस की है ना। और वो जो चीज आपने नोटिस की है उसको हमने यहाँ पे लिख दिया है। कहाँ पे लिखा है बच्चों? यहाँ पे प्रसार में पदों की संख्या घात प्लस 1 होती है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। फिर एक चीज मैंने बताई थी कि भाई जब प्रसार करते हैं तो उसमें ए की जो पावर है वो घटती रहती है लेफ्ट से राइट जाते हैं तो, और बी की पावर बढ़ती रहती है अगर लेफ्ट से राइट जाते हैं तो। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। यही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है दूसरे पॉइंट में। तीसरे पॉइंट में, प्रसार में प्रत्येक पद में a तथा b की घातों का योग समान होगा। किसके समान होगा? a प्लस बी की घात जो होती है उसके समान होगा। ये कुछ चीजें हैं जो हमने नोटिस की थी, ठीक है बच्चों, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। और उसके बाद हम पास्कल्स ट्रायंगल पे चलेंगे, वो भी हम थोड़ा सा रिवाइज करके फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों ये चीज क्लियर है। आगे करते हैं अब। ये है आपका पास्कल्स ट्रायंगल, ठीक है। इसको हम पास्कल त्रिभुज बोलते हैं, तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं आप। अब होता क्या है बच्चों, देखिए इसमें क्या होता है, हमारे पास ये है घात, मतलब अगर आपके पास रहता a प्लस बी, उसकी घात 0 है, तो वो चीज मैंने यहाँ पे दर्शाई है, ठीक है। अगर a प्लस बी की घात 1 है
तो मैंने ये चीज यहाँ पे लिख दी है। तो दिस इज पावर, घातांक इसको हम बोल सकते हैं। और सामने क्या लिखा है भाई, कोफिशिएंट लिखे हैं। कोफिशिएंट क्या हुए बच्चों, कोफिशिएंट हो गए भाई जो एक्सपेंड करके टर्म्स आएंगी उनके गुणांक कुछ होंगे। तो हर एक के गुणांक हम कैसे लिखेंगे, ये चीज इंपॉर्टेंट है अब यहाँ पे, और ये चीज हम समझ रहे हैं। बाकी टर्म्स हमने सीख ली है, समझ ली है। कैसे समझ ली है, एक बार फिर से हम चलते हैं। तो देखिए क्या क्या होता है, अगर हम a प्लस बी की पावर 4 करें तो सबसे पहले a की घात 4 आएगी। ठीक है, a की घात 4 आएगी, फिर a की घात क्या होती है, कम होती जाएगी ना, और b की घात बढ़ती जाएंगी। तो सबसे पहले हम a की घात 4 और b की घात 0 लिख देंगे, है कि नहीं। फिर उसके बाद a की घात 3 और b की घात हो गई 1। टोटल इनका जो पावर्स का सम है वो हो गया 4। इसी तरह से a की पावर 2, b की पावर 2, है कि नहीं, सम हो गया 4। तो a की पावर घटती जा रही है, b की पावर बढ़ती जा रही है। दैट्स ऑल, ये चीज हम यहाँ पे सीख रहे हैं, है ना। और दूसरी चीज हमने क्या सीखी कि भाई पद कितने आएंगे ये भी हमें पता लग गया। पावर को देख के हम पदों की संख्या बता सकते हैं। तो इसमें और बचा क्या, इसमें बचा है बच्चों ये जो इसके कॉफिशिएंट हैं, जैसे यहाँ पे 4 है, ये कॉफिशिएंट है, यहाँ पे 6 है, ये कॉफिशिएंट है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, कुछ नहीं है मतलब 1 होगा, तो इसका कॉफिशिएंट 1 है। यहाँ पे इसका कॉफिशिएंट 4 है, इसका भी 1 है कॉफिशिएंट। तो ये कैसे आएगा, अब ये पता करना है हमें कि इसका कॉफिशिएंट यानी इसका गुणांक कैसे आएगा, कहाँ से लिखेंगे। बाकी चीजें तो हमारी हो गई फिक्स, कोई दिक्कत नहीं सेट। अब जो ये कोफिशिएंट वाली चीज है ये हम पता लगाते हैं पास्कल्स ट्रायंगल से। ठीक है, इसको पास्कल्स ट्रायंगल बोलते हैं, इससे पता लगाते हैं। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है बच्चों, यहाँ पे दिक्कत ये आ सकती है कि भाई आपको ये ट्रायंगल बनाना पड़ेगा हर बार जब भी आपको किसी की भी, जैसे भाई a प्लस बी की पावर 5 है ना, a प्लस बी की पावर 5 है, तो उसके लिए आपको ये पूरा ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। और तब आपको पता लग पाएगी कि भाई a प्लस बी की पावर 5 को जब हम एक्सपेंड करेंगे तो उसमें कॉफिशिएंट टर्म्स के साथ या फिर गुणांक जो इसके पद हैं उसके गुणांक क्या क्या आएंगे, है ना। तो ये काफी मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, क्यों, क्योंकि अभी तो a प्लस बी की पावर 5 की बात कर रहे हैं, अगर a प्लस बी की पावर 8 बोल दिया तो भाई और लंबा समय लगेगा, आपको पेज भी ज्यादा लगेगा, है ना। तो इसका एक हमारे पास सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन लेके आए हैं। क्या है इसका इलाज, इसका इलाज है बच्चों कि हम यहाँ पे कर रहे हैं, ये देखिए, ये समझ में आ रहा है आपको। हमने कॉम्बिनेशन फॉर्मूला किया है भाई, पिछले चैप्टर में आपने परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन जब पढ़ा था तो उसमें ये कॉम्बिनेशन फॉर्मूला आपने जरूर पढ़ा होगा, है कि नहीं। ये कॉम्बिनेशन फॉर्मूला हो गया। तो यहां से इसकी हेल्प से हम इस चीज को भी सुलझा लेंगे। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट तो भाई ये एनसीआर है, कॉम्बिनेशन फॉर्मूला, ये आपको याद रखना है ना। एनसीआर क्या होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर का फैक्टोरियल, जहाँ पे हमारा जो आर है वो क्या है, या तो 0 के बराबर है या फिर एन से छोटा है ना, या 0 के बराबर या बड़ा या फिर एन से छोटा होगा। तो ये कंडीशन यहाँ पे इसके लिए दे दी गई है। क्लियर है बच्चों। तो एक चीज समझना, इन चीजों को थोड़ा आसान करने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है। ये आपने उस चैप्टर में भी पढ़े थे। क्या है, हमेशा NC0 और NCN बराबर होंगे, और ये किसके इक्वल होंगे बच्चों, ये भी मैं आपको बता दूं, NC0 और NCN ये इक्वल होंगे, और ये 1 के इक्वल होंगे बच्चों। किसके इक्वल होंगे, ये 1 के इक्वल होंगे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है, एम आई क्लियर। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूं, अगर आपके पास है 3C0, आपको कुछ नहीं करना, इसको सॉल्व करने मत लग जाना या फॉर्मूला लगा के, भाई सीधा आपको पता है ये 1 के इक्वल है, 1 लिख दिया, है ना, चीजें आसान होंगी आपके लिए ही। अब अगर 3C3 है, सीधा 1 लिख सकते हैं आप, क्योंकि NCN और NC0 बराबर होते हैं, और किसके बराबर होते हैं, ये दोनों 1 के इक्वल होते हैं।
ये चीज समझ गए। कुछ भी ले लीजिए आप, इसको सॉल्व करके देख लीजिए, ठीक है। जैसे 5C0 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। लगाइए, आप ये फॉर्मूला लगाइए और इसको सॉल्व करके देखिए, आंसर 1 आएगा। भाई ये तो अप्लाई आप कर सकते हैं ना, इसलिए n की वैल्यू 5 हो जाएगी, r की वैल्यू 0 हो जाएगी, अप्लाई कीजिए। अब अगर मैं 5C5 बोलूं तो ये भी 1 आएगा। आप फॉर्मूले में इसको अप्लाई करके देख लीजिए, आंसर 1 आएगा, ठीक है। तो ये चीज मैंने कुछ आसान करने के लिए आपको यहाँ पे बता दी है। दूसरी चीज क्या होती है, NCR, ठीक है। NCR ये तो आपका लिखा ही है यहाँ पे, वैसे मैं बता देता हूं। जैसे है 3C1, ठीक है, 3C1 है, तो उसके बाद 3C, तो n माइनस आर, n कितना है 3, r है 1, तो 3C2 ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, है ना। NCR और n माइनस आर दोनों इक्वल होंगे बच्चों। ये चीज यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूं। तो ये कुछ चीजें हैं जिसकी हेल्प से हम चीजें कर सकते हैं। तो यहाँ पे किसी को डाउट है पूछ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों ये फॉर्मूला यहाँ पे, ठीक है। इस थ्योरम के लिए ये जो कॉम्बिनेशन फॉर्मूला है, संचय का सूत्र है, इस ये पास्कल त्रिभुज के लिए बहुत जरूरी है। तो किसी को कोई डाउट है, कोई चीज नहीं समझ में आई है, अभी हैंड रेस करके पूछ लीजिए। अगर सब क्लियर है तो फटाफट इसको नोट डाउन कीजिए, फिर इसका हम अप्लाई करेंगे इसको पास्कल्स ट्रायंगल में, ठीक है बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे कोई डाउट नहीं है आपको, बहुत अच्छी बात है। चलिए अब देखिए यहाँ पे हम कैसे कर सकते हैं ये। सबसे पहले भाई फर्स्ट क्या है आपके पास, इसकी पावर देखिए, ये है 0, है ना। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 0C0, ठीक है। 0C0 कितना आ जाएगा, 1 आता है कि नहीं, बिकॉज NC0 इज 1, है ना। तो यहाँ पे हम कैसे लिखते हैं ये चीज आपको समझनी है। जैसे यहाँ पे 1C0 एंड 1C1, यहाँ पे 2C0, 2C1, 2C2, चीजें समझना बच्चों। देखिए ये जो n है वो क्या दर्शाता है, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो घातांक है इसको, ठीक है। ये जो n है, NCR हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं ना, तो n है ये घातांक को रिप्रेजेंट कर रहा है, r यहाँ पे पावर को रिप्रेजेंट कर रहा है, टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो पद है। जैसे यहाँ पे सबसे पहले हम 0th, फिर 1, फिर 2, इस तरह से, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से इसका यूज करके हम इनको पास्कल्स ट्रायंगल हम बनाने वाले हैं, ठीक है। तो एक बार इसमें देखिए, अप्लाई करके देखिए, क्या आपको ये अप्लाई करना आ रहा है। मैं अलग से, ठीक है, एक पास्कल्स ट्रायंगल हम बनाने वाले हैं इसकी हेल्प से, ठीक है। तो एक बार इसको आप नोट डाउन कीजिए, ताकि जब हम पास्कल ट्रायंगल बनाए तो आपको कोई दिक्कत ना आए। तो चलिए बच्चों, आप तैयार हैं। अब हम विद हेल्प ऑफ कॉम्बिनेशन फॉर्मूला पास्कल्स ट्रायंगल बना के देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपका घातांक आ जाता है यहाँ, यानी पावर, और यहाँ पे आ जाता है आपका क्या था, कोफिशिएंट, है ना। हम गुणांक के लिए ही तो कर रहे हैं ये सब, गुणांक चाहिए भाई हमें। तो देखिए क्या करना है हमें, सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले अगर पावर 0 होगी, अगर पावर 0 होती है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 0C0 इक्वल टू 1, 0C0 1 होगा, बिकॉज मैंने बताया था NC0 1 होता है। चलिए अगर आपके पास है पावर 1, तो हम लिख सकते हैं 1C0 एंड 1C1, कितना होगा, क्या कोई बता सकता है 1C0 और 1C1 कितना होगा। शाबाश, बहुत सिंपल है ये तो। थोड़ा हाँ लेवल में और इसका ऊपर कर देता हूं,
अगर पावर 2 है तो क्या आ जाएगा 2C0, 2C1, 2C2, क्या आएगा आपको बताना बच्चों ये, ठीक है। अब यहीं पे अगर हमारे पास पावर 3 है तो 3C0, 3C1, 3C2 एंड 3C3, ठीक है, आपको बताने हैं ये सब। अगर मैं यहाँ पे पावर 4 कर देता हूं तो 3 पावर 4 है तो 4 आ जाएगा ना n की जगह, 4C0, 4C1, 4C2, 4C3 एंड 4C4, ठीक है। ये आपको बताने हैं क्या आ जाएंगे, थोड़ा मैं इसको लेफ्ट में लिख लेता हूँ, 4C4, वैसे इसके इस तरफ आना चाहिए। तो शाबाश, ये सब बताएंगे आप क्या हो सकता है। हैंड रेज कीजिए बच्चों जिसको पता है। जीआईसी पबाऊ, बेटा माइक ऑन कर लीजिए आप प्रॉपरली। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चे। सर 1C0 का 1 होगा, सर 1C1 का भी 1, सर 2C0 का 1, 2C1 का 2, सर 2C2 का भी 1। वेरी गुड, ठीक है बच्चे। सर 3C0 का 1 ठीक है, और 3C1 का 3, सर 3C2 का 3 और इसका 1, 3C3 का 1। सर 4C0 का 1, 4C1 का 4, 4C2 का 6, 4C3 का 4, 4C1 का 1, 4C1 का 1। 4C4 है बच्चे। अच्छा ये बताइए मुझे कि आपने ये सारे कैलकुलेट किए या फिर मतलब देख के आपने बता दिए, कैसे किया आपने? सर देख के भी किए, मतलब थोड़ा थोड़ा कैलकुलेट भी किया। अच्छा, तो जैसे 4C0, 4C1, 4C2, इनमें से कौन सा कैलकुलेट करना पड़ा आपको फॉर्मूला लगा? सर जैसे 4C1 है तो 3+1 मतलब 3C0 और 3C1 को प्लस करा तो 4C1 आ गया। ठीक है, नहीं बच्चे आपको 3C1 ऐसे और 3C2 को मैं आपको यही चीज बता रहा हूँ कि अब आपको इस पे डिपेंडेंट नहीं रहना है, ये वाले कोफिशिएंट निकालने के लिए यस आपके सर, पास फॉर्मूला है ना। यस सर, और इनको अलग मेथड से भी निकाल सकते हैं, CN ठीक वाले है, फॉर्मूले से। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत सही। ठीक है बच्चे, देखिए बिल्कुल ऐसे ही आप सब आंसर्स देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए भी, है ना। तो बाकी बच्चों से मैं यही बोलूंगा कि भाई आपको भी ऐसे ही आंसर करने हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ से मैं ये सिखा रहा हूँ कि भाई अगर आपको डायरेक्ट ये निकालना है a+b⁴ है, ठीक है, तो इसके जो कोफिशिएंट आएंगे टर्म्स के, उसके लिए आपको पूरा ट्रायंगल नहीं बनाना पड़ेगा, आप डायरेक्ट इसके निकाल सकते हैं कोफिशिएंट्स। यही चीज मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको पूरा ट्रायंगल ना बनाना पड़े। तो चलिए यहाँ पे देखिए, NC0 1 होता है और NCN 1 होता है, इसीलिए कुछ चीजों में कैलकुलेशन की जरूरत बिल्कुल नहीं है, दिमाग लगाना ही नहीं है। कहाँ नहीं लगाना है दिमाग, अब वो मैं आपको यहाँ पे
बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे ये है, यहाँ पे कुछ नहीं सोचना आपको, है ना, 0C0 है, सीधा 1 लिख दिया। यहाँ पे दिमाग लगाना ही नहीं बच्चों, 1C0 है और 1C1 है ना, NC0 और NCN 1 होता है, सीधा लिख दिया आपने, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ दिमाग नहीं लगाना आपने, यहाँ दिमाग नहीं लगाना आपने। आपको पता है NCN और NC0 1 होता है। देखिए इससे बहुत सारी चीजें हमारी आ गई हैं। ये यहाँ नहीं लगाना दिमाग, यहाँ नहीं लगाना, सीधा आपका 1 आ जा रहा है ना, यहाँ पे इनमें सीधा डायरेक्ट 1 आ जा रहा है ना आपका, तो यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन पार्ट है ही नहीं। अब कैलकुलेटिव पार्ट कहाँ बचा, 2C1 में। तो 2C1 में आप करके देख लीजिए फटाफट, कैसे 2C1 है तो NCR अगर होता है तो क्या होता है, N फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल N माइनस R का फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लगाया, फिर क्या किया, 2 इंटू 1 बाय 1 इंटू 1 फैक्टोरियल, है ना, तो 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है, तो ये सब 1 हो गया, है ना, 1 1 1 1, तो कितना आ गया आंसर, 2 आ गया। तो इसको मैंने कैलकुलेट कर लिया, कैलकुलेट करके लिख दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बस कैलकुलेशन मुझे यहाँ पे जरूरत पड़ी है, ये मैंने कैलकुलेट कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब और कहाँ पे कैलकुलेशन करनी पड़ी मुझे, 3C1 में कैलकुलेशन करनी पड़ी मुझे, कैसे, 3 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू 3 माइनस 1 का फैक्टोरियल। यहाँ कैलकुलेशन करूंगा 3C1 में, करके क्या आ जाएगा, 3 इंटू 2 इंटू 1 बाय 1 फैक्टोरियल, तो 1 आ जाएगा, इंटू 2 फैक्टोरियल को हम एक्सपेंड कर देंगे, 2 इंटू 1, 2 से 2 कट गया, तो ये 3 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ गया। क्लियर है, तो ये कैलकुलेट किया, इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है बच्चों, यहाँ दिमाग नहीं लगाया मैंने, यहाँ पे 3 लिख दिया आंसर। अब आप बोलेंगे ये कैसे आया, तो मैंने आपको इसका भी एक तरीका बताया था, याद कीजिए मैंने क्या बोला था, NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R, ये चीज याद है आपको, तो वही तो है, NCR और NCN माइनस R दोनों इक्वल होंगे, तो इसको फालतू में क्यों कैलकुलेट करना, क्यों मेहनत करनी, आप यहां से डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं और आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी, है ना। जैसे इसमें ये कैलकुलेट कर लीजिए NC1, ठीक है, और 4C1 कैलकुलेट किया, 4C3 वही आ जाएगा जो 4C1 होगा, बिकॉज आपको पता है NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R, है ना। तो यहाँ पे इसको कैलकुलेट करना है, बस ये एज इट इज लिख दीजिए, उसके बाद इसको कैलकुलेट कर लीजिए। कैसे करना है कैलकुलेट, भाई तरीका आपका वही रहेगा। 4C2 है तो आपको पता है मेथड 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 2 का फैक्टोरियल, ये होता है। बस फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करनी है, आंसर आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ठीक है, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल यहाँ पे कट जाएगा, और ये 2 इंटू 1 आ जाएगा, 2 से ये कट जाएगा, 3 दूनी 6, तो ये 6 आ गया, है कि नहीं। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब करना क्या है आपको, अगर यहाँ पे घात 5 हो तो क्या क्या आएगा, कोफिशिएंट क्या क्या आएंगे, है ना, वो कैलकुलेट करके आपको बताना है मुझे, है ना। क्या क्या आ जाएंगे, 5C0 क्या होगा लिखना है, 5C1 5C2 5C3 5C4 5C5। अब देखिए कुछ तो देखते ही हमें पता लग गया, जैसे 5C0 है और 5C5 है, कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं, NC0 इज इक्वल टू NCN और वो होता है 1 के बराबर, तो सीधा 1 लिख देंगे यहाँ पे। फिर जैसे 5C1 है ना, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, और 5C1 और 5C4 इक्वल आ जाएंगे, है कि नहीं। इसी तरह से 5C2 और 5C3 इक्वल आ जाएंगे, तो इनमें से एक एक कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है, फॉर्मूला लगा के। तो चलिए जल्दी से मुझे बताएंगे, ठीक है, तब तक बाकी बच्चे इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये आप करके लाएंगे, है ना, अगर कोफिशिएंट इसका 5 है तो करके लाएंगे। होमवर्क में मैं कुछ और चीजें आपको दूंगा, वो आपको करनी है,
a प्लस बी की पावर अगर 7 है तो क्या कोफिशिएंट आएंगे, गुणांक क्या आएंगे, वो घर से करके लाने हैं बच्चों। a प्लस बी की पावर अगर 9 है तो क्या गुणांक आएंगे, ये आप करके लाएंगे। a प्लस बी की पावर 13 अगर है तो गुणांक क्या आएंगे, वो आप करके लाएंगे। तो इसके लिए आपको पूरा ट्रायंगल बनाने की जरूरत नहीं है, सीधे इनके गुणांक आप लिख सकते हैं। ये बच्चों आपका बहुत अच्छा बेस फॉर्म हो रहा है। बस 1 से 2 लेक्चर के बाद आप सीधा क्वेश्चन करना शुरू कर देंगे और आपको देखना क्वेश्चन बहुत इजी लगेंगे। अगर आप साथ साथ मेरे करते रहे तो ये चीजें, ये बेसिक्स है, मैं आपका बहुत अच्छे से बेसिक बिल्ड कर रहा हूं, आपको आगे दिक्कत नहीं आने वाली। इसीलिए मेरे साथ साथ ये चीजें करते रहें, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो जैसे हमने अभी तक पावर्स का निकाला था, कैसे निकाला था, ये जैसे a प्लस बी की पावर 5 है ना, तो इसके लिए हम ऐसे इसके कोफिशिएंट निकाल रहे थे, गुणांक निकाल रहे थे। a प्लस बी की पावर 4 है तो उसके लिए ये गुणांक निकाले, 1 4 6 4 1। इसी तरह इसकी पावर 5 है तो आप निकाल लेंगे, पावर 7 है, 9 है, 13 है, ये निकाल लेंगे। लेकिन ये बच्चों आपका होमवर्क रहेगा, होमवर्क में आप करेंगे तभी तो आपका रिवाइज भी होगा, ठीक है। तो होमवर्क आपको जरूर करके लाना है बच्चों। इसी के साथ आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।